नए साल के साथ ही नए हड़ताल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। संविदा स्वास्थ्य कर्मी जहां पहले ही हड़ताल पर हैं, तो वहीं अब बिजली कर्मचारी हड़ताल करने की बात कर रहे हैं। कर्मचारियों का साफ कहना है कि अगर 6 जनवरी तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर 9 जनवरी से वो काम बंद कर देंगे। नए साल में शुरू होगा नया प्रदर्शन। बिजली कर्मचारी बढ़ाएंगे सरकार की टेंशन। लंबित मांगों को लेकर करेंगे हड़ताल। क्या 9 जनवरी से नहीं होगी बिजली बहाल? एमपी में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, जिसका असर प्रदेश के जिला अस्पतालों में देखने को मिल रहा है। वहीं नए साल में बिजली कर्मचारी सरकार को नई टेंशन देने जा रहे हैं। बिजली कर्मचारियों का कहना है कि वो अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारियों का साफ कहना है कि 6 जनवरी तक उनकी मांगों को माना नहीं गया तो आगामी 9 जनवरी को बिजली व्यवस्था ठप हो सकती है। हमारे विद्युत सेक्टर के कई संगठन लगातार आंदोलनरत है, जिनके प्रमुख सभी घटक दल दिनांक 9 से संपूर्ण कार्य बहिष्कार में शामिल हो गए। चलिए अब आपको बताते हैं कि बिजली कर्मचारियों की मांगे आखिर क्या है। कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग है, विभागीय संविलयन की मांग है, वेतन वृद्धि की मांग है और पुरानी पेंशन लागू करने की मांग है। अब आपको बताते हैं कि मांगे पूरी न होने पर बिजली कर्मचारियों की रणनीति क्या है। मांगों को लेकर प्रदर्शन तेज करेंगे। 6 जनवरी को बड़ा प्रदर्शन करेंगे। 9 जनवरी से कार्य बहिष्कार कर हड़ताल पर जाएंगे। 70,000 कर्मचारी ये आंदोलन करेंगे। 45,000 आउटसोर्स कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। 6,000 संविदा कर्मचारी भी शामिल होंगे और 19,000 नियमित कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। संविदा कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। इस बीच बिजली कर्मचारियों का इस कदर कूच करना जनता की परेशानियों को बढ़ा सकता है। देखना होगा कि सरकार 6 जनवरी से पहले इनकी मांगों पर गौर फरमाती है या नहीं। जी मीडिया के लिए भोपाल से प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रमोद शर्मा भोपाल से इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। प्रमोद, एक और संविदा स्वास्थ्य कर्मी पहले ही चिंता बढ़ाए हुए हैं, अब बिजली कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे, परेशानी और बढ़ जाएगी। देखिए, नए साल में ये सरदर्द, ये चेतावनी बढ़ा रही है सरकार की, क्योंकि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल तो ऑलरेडी परेशानी बढ़ाए हुए है। और यदि मध्य प्रदेश के जो बिजली कर्मचारी हैं उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं और 9 तारीख से यदि वो काम बहिष्कार कर देते हैं तो जो बिजली व्यवस्था है वो कनेक्शन कटेगा जब बिजली सप्लाई का, तो वो सिर्फ अंधेरा ही नहीं छाएगा। देखिए, सरकार की जो इमेज है उसका कनेक्शन भी जनता के बीच में बहुत बड़ा ये गतिरोध, ये हड़ताल बन सकती है। चुनावी साल में ये मुश्किलात बढ़ा सकती है। ये बड़ी चेतावनी है, क्योंकि जब जब ये हड़तालियों ने मोर्चा संभाला है तब तब तो मुश्किलात बड़ी है। और अब ऐसे में देखिए, इसको लेकर सियासत भी खूब होगी। सर्दी वाले मौसम में सियासी पार्टियों के बयान भी बहुत होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल और पिछले कुछ दिनों में कुछ और कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। और अब बिजली कर्मचारी यदि एक साथ 9 जनवरी से हड़ताल पर जाते हैं, काम बंद करते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए, बिजली व्यवस्था यदि ठप हो गई तो मध्य प्रदेश में क्या होगा। क्या ब्लैकआउट जैसी स्थिति बन रही है? क्योंकि सरकार को इनके काम बहिष्कार से पहले कदम उठाने होंगे। कहीं संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की तरह देखिए, संवादहीनता मध्य प्रदेश की जनता पर भारी ना पड़ जाए, और यदि भारी पड़ गई तो जनता पर तो भारी अंधेरा पड़ेगा ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इस चुनावी साल में सरकार की मुश्किलात जनता बढ़ा देगी। बिल्कुल प्रमोद, एक सवाल है, जितना जीवन के लिए इलाज, दवाइयां और स्वास्थ्य जरूरी है, उतना ही आज के दौर में बिजली जरूरी है। तो एक तरफ संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर, एक तरफ बिजली कर्मी हड़ताल पर। संविदा स्वास्थ्य कर्मी तो नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, बिजली कर्मचारियों की क्या मांगे हैं?
देखिए, जो नियमित बिजली कर्मी है वो जो बिजली विभाग में जो निजीकरण है उसका विरोध कर रहे हैं और पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं। ये निजी बिजली कर्मियों की मांग है, अधिकारियों की मांग है। जो संविदा कर्मी है वो बिजली विभाग के वो नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। जो जिनको सस्पेंड कर दिया गया है, सेवा से बाहर निकाल दिया गया है, उनकी बहाली की मांग है। जो आउटसोर्स बिजली कर्मी है उनको देखिए भी संविलियन की मांग ये बिजली कर्मी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो बिजली सप्लाई होती है, जो मध्य प्रदेश रोशन होता है, वो उसकी बागडोर 70,000 कर्मी बिजली कर्मचारी मोर्चा संभालते हैं, चाहे वो नियमित हो, संविदा हो या आउटसोर्स के हो। यदि वो काम का बहिष्कार कर गए तो आप इसका देखिए घाटा समझ लीजिए। जनता को तो होगा ही होगा, जनता की सेहत पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा अंधेरा होने की वजह से, लेकिन पॉलिटिकल जो वर्तमान में सिटिंग गवर्नमेंट है, और प्रमोद ये देखने को मिल रहा है इन सबके बीच, इससे पहले भी ये मंजर देखने को मिला था कि संविदा स्वास्थ्य कर्मी आंदोलनरत थे, हड़ताल पर थे, उसके बाद दोबारा, फिर उसके बाद बिजली कर्मचारी भी पहले काम बंद उन्होंने किया था, अपना विरोध जताया था नए इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर, उसके बाद एक बार फिर से प्रदर्शन। ये क्या दर्शा रहा है? कार्यप्रणाली में चूक है या संवाद ढंग से नहीं हो पा रहा है? देखिए, स्वाभाविक है, सरकार के मंत्री जिनकी जिम्मेदारी है ऊर्जा मंत्री, उन्हें बातचीत करना चाहिए। वो बार बार बैठकें करते हैं, बैठकों के बाद आश्वासन दिया जाता है, आश्वासन से जब देखिए आश्वासन पूरे नहीं होते तो ये जो कर्मी है, कर्मचारी है, वो हड़ताल की राह चले जाते हैं। मैं सिर्फ ऊर्जा मंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हेल्थ मिनिस्टर की भी बात कर रहा हूँ। उनके विभाग के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल थे। 17-18 दिन हो गए। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पे ग्रामीण जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, सरकार का, मुख्यमंत्री का जो उद्देश्य है कि ग्रामीण लोगों को गांव में ही इलाज मिले, वो नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री का कोई एक पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं आया है, कोई संवाद ऐसा नहीं है। ये उदासीनता भारी पड़ रही है, ये सरकार की जो इमेज है उस पर फर्क डाल रहा है। और कल मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बैठक बुलाई है, मंत्रियों से वो विभागवार चर्चा करेंगे और उसमें यकीनन ये बात उठेगी कि मंत्री आखिरकार क्या रहे हैं, प्रमुख सचिव जो विभागों के हैं वो क्यों संवाद नहीं कर रहे हैं, ऐसी स्थिति क्यों बन रही है। चुनावी साल में ये जो लापरवाही भारी पड़ जाएगी। आपको याद दिला रहा हूं, बहुत 2018 का मामला है, तब कर्मचारियों की जो नाराजगी है वो भारी पड़ी थी। उस वक्त की सिटिंग जो गवर्नमेंट थी बीजेपी की, उस पर, और वही स्थिति अब बन रही है। और ऐसे में ये जो सिस्टम की लापरवाही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ अधिकारियों की, मंत्रियों की भी बड़ी जिम्मेदारी है, उन पर जिम्मेदारी है वो अपने विभाग के कर्मचारियों की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर काम करें। पर ऐसी नौबत क्यों बन जाती है? अच्छा प्रमोद, एक बात पूछनी है आपसे, ये जो आपने कहा ऐसी नौबत क्यों बन जाती है, देखिए कर्मचारी इंतजार करते हैं चुनावी साल का कि आखिरी साल में कुछ उम्मीदें बनती हैं, चुनाव आने वाले होते हैं तो मांगे पूरी हो जाती हैं, या सरकारें जानबूझकर होल्ड कर देती हैं ऐसे मामलों को चुनावी साल तक, ताकि आखिरी साल में अगर सौगात देंगे तो शायद उसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। देखिए, पॉजिटिव असर यदि देना ही था तो ये 18 दिन से हड़ताल क्यों चल रही है? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? यदि 17 दिनों में कितने लोग परेशान हुए होंगे, आसिफ आप अंदाजा लगाया जा सकता है, अंदाजा लगा सकते हैं। और या अब यदि उनकी मांग होती भी है पूरी, तो जो परेशान हो गए, जो छवि खराब हुई है, उसको कौन ठीक करेगा? महज 32,000 कर्मचारियों को साध कर ही सब कुछ भला नहीं हो सकता। ये 32,000 कर्मचारी एक कितना बड़ा वोट बैंक है जिनको स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराते हैं। तो बहुत सारी बातचीत है, बहुत सारे ऐसे प्रमोद, हम तो अंदाजा लगा रहे हैं कि कितना बड़ा नुकसान इससे होगा, लेकिन अब ये अंदाजा जो जिम्मेदार हैं वो भी लगा लें तो इन लोगों के लिए बेहतर होगा कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो भी सुचारू रूप से चल जाएंगी और बिजली जो बाधित होने वाली है वो भी सही ढंग से चलती रहेगी।